हाय। सो जब आप सेल्स करने जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आप शेयर करते हैं, राइट? उसके फीचर्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, अब बहुत सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करते हैं, प्राइस है, राइट? तो क्या चीज़ किसको बतानी है, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो 5 तरह के लोग आपको मिलेंगे, 5 जनरल तरह के लोग आपको मिलेंगे हर कंपनी में। जब आप कोई हाई टिकट, कोई मशीनरी या कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर, कुछ इस तरह की चीज़ें जब आप बेचने जाते हैं, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट B2C, आई एम टॉकिंग अबाउट B2B सेल्स। तो क्या क्या चीज़ें होती है, क्या कौन कौन तरह के लोग मिलेंगे? पहला इंसान, टेक्निकल वाला बंदा, राइट? जो टेक्निकली आपके प्रोडक्ट को क्वालिफाई करेगा कि आपकी प्रोडक्ट की उस कंपनी को ज़रूरत है या नहीं, या उसकी आपकी प्रोडक्ट से उसकी कंपनी को कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं। 1 नंबर 2, यूज़र। हो सकता है आप सबसे मिले, हो सकता है सबसे ना मिले, बट इस तरह के लोग होते हैं। यूज़र जो एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट पे काम करेगा, राइट? उसको फ़र्क पड़ता है कि क्या ये मेरे से कंपैटिबल है, जिस तरह से मैं काम करता रहा हूँ, जिस तरह से मेरे पास टीम है यहाँ पे, क्या उस तरह से कंपैटिबल है प्रोडक्ट। नंबर 3, आपके वहाँ पे होगा परचेज़र, राइट? जिसको ऑर्डर निकालना है। नंबर 4, जो आपको आदमी मिलेगा वो होगा इन्फ्लुएंसर, या उसको लीडर बोल सकते हैं या उसको मैनेजर बोल सकते हैं, राइट? नंबर 5, डिसीजन मेकर, जो फाइनल डिसीजन करेगा। ही वुड बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मे बी हेड ऑफ द कंपनी, राइट? सो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, किसको एडवांटेजेस बताने हैं, किसको बेनिफिट बताने हैं, किसको कॉस्ट के बारे में। देखिए, अगर आप यूज़र है, जो सॉफ्टवेयर, लेट्स आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, या अगर कोई मशीनरी बेच रहे हैं, उसको अगर आप कॉस्ट समझाने लग जाएंगे तो कोई पॉइंट नहीं है, राइट? तो सबके जो पेन एरिया है वो डिफरेंट है, सबकी काम डिफरेंट है, सबकी ज़रूरतें डिफरेंट हैं। तो क्या है वो समझते हैं। जो टेक्निकल है, जो टेक्निकल वाला पर्सन है, उसको आपके प्रोडक्ट के फीचर से मतलब है। उसमें फीचर्स क्या क्या हैं, क्या कुछ एडिशनल फीचर आप दे रहे हो, क्या कोई मॉड्यूल ऐड हो रहा है, कोई आपने किसी तरह की एक्स्ट्रा कुछ आपने लेट से कोई प्रोसेस ऐड कर दिया है क्या, कोई पोस्ट प्रोसेसिंग आपने उसमें ऐड कर दी है क्या मशीन में। वो उसको टेक्निकल वाले इंसान को आपको उसी से मतलब है, और कुछ को समझ भी नहीं आता। नंबर 2 आता है यूज़र। यूज़र को फीचर से ज़्यादा मतलब है फंक्शन से। फीचर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, बट फंक्शन बहुत मुश्किल है उसके। टेक्निकल वाला इंसान हो सकता है पास कर दे, क्योंकि उसको अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, उसकी कंपनी को फायदा मिल रहा है। यूज़र अपना देखेगा कैसे मैनेज करना है, या फिर कंपनी समझाएगी यूज़र को। टेक्निकल वाला बंदे की कुछ हो सकती है, बट यूज़र को जो देखना है वो देखना है कि यार ये फंक्शनिंग जो है इसकी, क्या वो मेरे से कंपैटिबल है, क्या ये इजी टू यूज़ है, क्या हमारी टीम इसको आसानी से यूज़ कर पाएगी, राइट? नंबर 3, परचेज़र। वो जनरली आपके कॉस्ट पे डिस्कशन करता है। परचेज़र जो अगर आप टेक्निकल परचेज़र नहीं है, या अगर टेक्निकल परचेज़र है, तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, जो आपको मैंने टेक्निकल वाला पर्सन बताया है। जनरली आजकल लोग परचेज में टेक्निकली बैठते हैं, बट अगर टेक्निकल नहीं है तो उसको मतलब है टाइम डिलीवरी कब मिलेगी, प्राइस क्या है, मार्केट में आप ज़्यादा तो चार्ज नहीं कर रहे हो, उस तरह की चीज़ें देखेगा। जो इन्फ्लुएंसर है, जो मैनेजर है, जो अगला बंदा है, उसको मतलब है एडवांटेजेस से। आपके प्रोडक्ट से एडवांटेज क्या है, लूँ क्यों, आपको वो कंपनी आपके प्रोडक्ट ले क्यों, क्या फ़ायदा है। तो आपको मैंने पहले भी शेयर किया है, तो कोई भी कंपनी आपके प्रोडक्ट सिर्फ 2 कारण से लेगी, आपको ढूंढने हैं, राइट? तो 2 कारण कौन कौन से हैं, या तो उसका कोई पेन एरिया है, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट? कोई आपने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है कि उनको पोस्ट प्रोसेसिंग में हेल्प की है, आपने उनका कोई असेंबली में आपने टाइम शॉर्ट कर दिया, कुछ इस तरह का आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की है एक, या कोई गोल अचीव करने में हेल्प की है, एफिशिएंसी बढ़ाई है उनकी मैन पावर कम की है, राइट? उनके कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जो डिसीजन मेकर है, जो हेड है, उसको किससे मतलब है, उसको फीचर से कोई मतलब नहीं है, उसको फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट परचेज वाला मैनेज कर लेगा, उसको मतलब है कि क्या ये प्रोडक्ट लेके मुझको अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर मैं डिसीजन मेकर हूँ, तो क्या कंपनी को कॉस्ट बच रही है। तो कॉस्ट कई बार डायरेक्ट भी होती है, कई बार इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट कैसी होगी, अगर आप उनका
मैन आवर्स बचा देते हैं किसी तरह से। तो जो भी आपके प्रोडक्ट में किसी भी तरह की स्पेसिफिकेशन हो सकती है, बट ये आपको समझना है कि किस इंसान को क्या चीज़ समझानी है। अगर गलत इंसान को दूसरी चीज़ समझाने लग जाएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और वो आप कस्टमर भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक दिस मेक सेंस। कुछ आपको अपने व्यूज़ ऐड करने हैं तो प्लीज़ कमेंट।